संगम नगरी प्रयागराज में इस समय हम लोग भवानी सोसाइटी वेलफेयर की तरफ से यहाँ पर जो कार्यक्रम आज यहाँ पे रहा दिव्यांग बच्चों के लिए, और काफ़ी जो बुद्धिजीवी हैं समाज में जो अच्छा कार्य करते हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया है। और ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि भवानी वेलफेयर सोसाइटी दिव्यांग बच्चों द्वारा ये कार्य होता है। यहाँ पे देखिए जो सामग्री बनाई गई है सब दिव्यांग बच्चे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो आने वाले हमारे भारत देश के वो भविष्य हैं, और जिनका यहाँ पे नेतृत्व जो यहाँ पर मैडम है वो कर रही हैं। देखिए कितनी शानदार जो है कलाकृति और बच्चों ने अपने हाथों से इसे बनाया है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें लोग सोचते हैं कि वो बच्चे जो है समाज के लिए एक अभिशाप है, लेकिन अभिशाप बिल्कुल नहीं है। और अगर आप यहाँ पर भवानी वेलफेयर सोसाइटी से अगर जुड़ते हैं तो इस तरह की जो कला है वो आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर एक हुनर के तौर पर सामने है। आइए मैडम से बात करेंगे। जी आइए, अपना परिचय दीजिए। मैं पूनम सिंह, मैं भावनी वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरी, और मैं भावनी वेलफेयर सोसाइटी मेरी 2005 से के अंतर्गत संचालित भावनी डे केयर, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए संकल्पित एवं समर्पित संस्था है। और हम लोग बच्चों को ये अभी हमारा 16 मई से समर कैंप चल रहा था, जिसमें हमने इन बच्चों को ये सब चीज़ें आपने जो देखा वो बनवाना सिखाते हैं। और बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऐसे बच्चों को जो बच्चे यहाँ बड़ी हो गई हैं, और जिन बच्चियों को हम क्लास 8th क्लास पास कर गई हैं तो उनको प्री वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कि वो अपना कुछ अर्न कर सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, जिसके लिए हम लोग ये सब कार्य कराते हैं। और पढ़ाई के साथ में पढ़ाई भी चलती है बच्चों की, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं, जो इन बच्चों को सामान्य स्कूलों में हम लोग एडमिशन दिलाते हैं, उनका नामांकन करा के उनको सरकारी सुविधाएं भी प्राप्त कराते हैं, और जो उन बच्चों को क्लास भी दिलवाते हैं। यानी सामान्य के साथ स्पेशल ट्रेनिंग देकर हम बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करते हैं। जिनके पास इस तरह के बच्चे हैं, माँ बाप के पास कैसे संपर्क करें, क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके साथ जुड़ना चाहें? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हमें बहुत योग्यता की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे तो ऐसे हैं कि जो वाकई में कि कहीं स्कूलिंग नहीं होती है, स्कूल वाले इनका एडमिशन नहीं लेते हैं। इनको एक तरह से अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा योगी जी का जो चला है कि इन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया है, परिषदीय विद्यालयों में इनके लिए नामांकन की सुविधा कर दी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा है कि कम से कम कि इनको एक टीचर मिलने लगा है, स्पेशल एजुकेटर्स मिलने लगे हैं, और इन बच्चों को हम लोग भी स्पेशल एजुकेटर ही हैं, और हम लोग इन बच्चों को कम से कम स्कूलिंग करा पा रहे हैं। और हम इनको वहाँ पे नामांकन कराकर इनको जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, जो भी हमारी तरफ से सुविधाएं हैं, जो भी दिव्यांग जन सशक्तिकरण की तरफ से सुविधाएं प्राप्त होती, वो सब हम दिलाने की कोशिश करते हैं। और इन्हें जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जैसे कान की मशीन, आपका ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, ये सब भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। आपके यहाँ सुंदरकांड का कार्यक्रम भी रहा, और क्या कार्यक्रम रहे, किस तरह सम्मानित? हाँ, ये समर कैंप का समापन था मेरा, जो 16 मई 2025 से स्टार्ट होकर 30 मई तक चला। आज 31 तारीख को इसका समापन था, जिसमें कि विधायक जी का भी आना प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधिमंडल से लोग आए थे और उन्होंने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और आज हम लोगों ने कई लोगों को सम्मानित भी किया अपनी संस्था की तरफ से, जैसे मीडिया कर्मी हैं, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोगों को सम्मानित किया गया, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया गया, दिव्यांग बच्चियों को सम्मानित किया गया, जो कि यहाँ पर जो काम कर रहे थे, जो समर कैंप में जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने समर कैंप में बहुत कुछ सीखा, तो इसमें हम लोगों ने आज सम्मानित किया सबको। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कितना धन्यवाद देंगे, क्योंकि देखा गया कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक लोगों तक पहुंच रही हैं, उसके लिए कितना धन्यवाद सरकार को? नहीं, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि लाभार्थी अब सीधे लाभ उठा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन योगी जी के आने से ये चीज़ें बढ़ी हैं कि लाभार्थी के खाते में जो भी अकाउंट इनका खोला जा रहा है, उनको सीधे वो सुविधा प्राप्त हो रही है। और सीधे अब काफ़ी जैसे आधार है, इन बच्चों सबका आधार है, एक आइडेंटिटी इनकी भी डिसाइड की गई है,
और सब बच्चों का भाई अपना एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो इन बच्चों के लिए भी है। और इन्होंने दिव्यांगों के लिए तो बहुत कुछ किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ योगी जी का। आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जो है जयंती और आज उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है। कितना मान लें कि महिलाओं को बढ़ावा देती है हमारी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि महिलाएं तरक्की करें। अभी पाकिस्तान में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसमें 2 बेटियों ने घर में घुस के पाकिस्तान को जो है ध्वस्त किया 9 ठिकाने। उसके लिए क्या कहेंगे आज? और लोक माता का अहिल्याबाई जी का आज यहाँ पे मूर्ति लगाएगी, कितना प्रेरित होंगे जो महाकुंभ में लोग आएंगे, खास तौर से महिलाएं? नहीं, बहुत प्रेरित होंगी महिलाएं। और महिलाएं आज हमने देखा है, जब योगी जी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तब मैंने देखा कि महिलाओं को जो बढ़ावा मिला, महिलाओं को एक स्वतंत्रता मिली। महिलाएं आज अकेले, हम देख रहे हैं कि वो डर, वो भय जो पहले हुआ करता था आज नहीं है। तो आज महिलाएं रात में भी निकलती हैं या कोई काम करने के लिए या ऑफिस में जाती हैं या कुछ, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जा रही हैं। अब वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हम लोग भी महसूस करते हैं उस चीज़ को कि नहीं, जो चीज़ें पहले थी 2005 में 4 में हम लोग आए, तब से और आज में बहुत अंतर आया है। आज हम लोग को काम करने में आसानी होती है। आज हम लोग सहूलियत से कहीं भी किसी भी अधिकारी से किसी भी कहीं भी जाकर हम लोग बात रख सकते हैं, कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी जी को कितना धन्यवाद देंगे, इतनी भव्य प्रतिमा डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने आज यहाँ पर अनावरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं के लिए सोचना, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। अब महिलाओं को, हर महिलाओं को हमने देखा, घर की महिलाएं हों चाहे ग्रामीण इलाके की महिलाएं हों, जो कभी नहीं घर से निकलती थी, वो आज घर से निकलने की सोच रही हैं और कुछ करने की सोच रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम सिंह, मैं भाविनी वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरी और प्रयागराज से। भवानी वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरी हैं पूनम सिंह जी, और महाकुंभ में भी इन्होंने जो है स्टॉल लगवाई थी। और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं ये समाज के लिए ये बच्चे ठीक नहीं हैं, काम नहीं कर सकते, लेकिन उन बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है। समर कैंप यहाँ पे रहा, आज उसका समापन रहा, और शहर के जो बुद्धिजीवी हैं, जो कवि हैं, पत्रकार हैं, आज सभी लोगों को संस्था की तरफ से सम्मानित भी किया गया। सुंदरकांड का आयोजन था। विधायक शहर उत्तरी के हर्षवर्धन वाजपेयी जी और पीयूष रंजन निषाद जी भी यहाँ पर उनकी मौजूदगी रही, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो पहुँच नहीं पाए। उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे, तो कार्यक्रम सही था। और आने वाले समय में भी इस तरह के अच्छे कार्य भवानी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से होते रहेंगे। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।